हेलो एवरीवन, डॉक्टर फकर गायनेकोलॉजिस्ट। अब मैं थोड़ा सा जल्दी बताऊंगी इंडिविजुअल इन्फेक्शंस। आपकी परेशानी और प्रेगनेंसी में आपके परेशानी बढ़ जाती है, और मतलब कोई भी इन्फेक्शन होता है आपको तो, और बार बार जरूर सोचते हो, आप जरूर ये सवाल करते हो, क्या मुझे मेरी बेबी को प्रॉब्लम तो नहीं होगा डॉक्टर? डॉक्टर सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो फर्स्ट थिंग, आपने टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो तो जरूर देखा होगा, तो प्लीज आप उसको देख लीजिए। सब इन्फेक्शंस में नहीं मिल पर कोई इन्फेक्शन में बेबी को प्रॉब्लम्स हो सकती है। कोई इन्फेक्शंस में अगर एडवांस्ड हो गए तो माँ की लाइफ को भी रिस्क हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती थी, अर्लीस्ट डायग्नोसिस गिव्स द बेस्ट ट्रीटमेंट। यानी कि कोई भी बीमारी अगर जल्दी से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं तो आपकी ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसके लिए आपका एजुकेशन होना और एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स है, तो डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। फीवर प्रेगनेंसी में बहुत खराब होती है, और फीवर के बहुत हजार कारण हैं। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने देखा है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शंस। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक कारण है जहाँ पे हार्मोनल इफेक्ट्स होते हैं, इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाते हैं। इन्फेक्शन लोगों से थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो सकता है अगर आपने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया तो। यूटीआई में बहुत लोगों को एक ही प्रॉब्लम होती है कि जब आप पेशाब करते हैं तो आपको दर्द हो रहा है, स्पेशली पेशाब करने के बाद आपको दर्द होता है, या पेशाब करने के दौरान दर्द हो सकता है। किसी किसी को पेशाब करते करते फ्लैंक्स यानी कि पीठ की तरफ भी दर्द जाता है, यानी कि ब्लैडर के साथ साथ किडनी का भी इन्फेक्शन हो सकता है। किसी किसी को स्टोन्स भी हो जाते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड से ही समझ में आते हैं। प्रेगनेंसी में आपको बस ये ध्यान देना है कि जबकि शुरुआत के 3 महीने में इतनी वॉमिटिंग होती है और आप पानी नहीं पी सकते, ऐसे सिचुएशन में मैं बोलती हूँ, प्लीज टेबल पे आपको जो पीना है आप उसको रखिए। फ्लेवर्ड वाटर, जैसे कि मैंने बोला, सूप है, जूसेस है, एंड नींबू पानी है, या तो फिर कोकोनट वाटर। और आपको क्या करना है कि सिप ऑफ वाटर मीन्स कि 2 घूंट, उससे ज्यादा मत लीजिए। अब आधे घंटे पे 2 घूंट 4 घूंट इस तरह से लीजिए। वॉमिटिंग की दवाई, गैस की दवाई, डाइजेशन का सिरप, वो सब खाते रहिएगा तो आपको खाने में कुछ ज्यादा मसला नहीं होगा। पेशाब को होल्ड करके मत रखिए, पकड़ के मत रखिए कि बाथरूम जाएंगे 4 घंटे के बाद जब बहुत ज्यादा पेशाब लगेगा, तो बिल्कुल नहीं। आपको पेशाब लगता है तो अब तुरंत जाइए, और ऐसे हम लोग बोलते हैं एटलीस्ट 2 घंटे के बाद आप जरूर पेशाब करने चाहिए, और ब्लैडर को खाली कर लीजिए। रात के बाद ज्यादा पानी पीने के लिए मना करते हैं, लेकिन सारा दिन आप अच्छे से पानी पी सकते हो। अगर इन्फेक्शन हो गई है तो हम लोग जरूर उसके लिए दवाइयाँ देते हैं, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, यूरिन का टेस्ट कराते हैं, और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा लग रहा है तो हम लोग किडनी का अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो हम लोग कल्चर कराने से पहले एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, अदरवाइज हम लोग यूरिन कल्चर का वेट भी करते हैं। दवाइयों से प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है यूटीआई में, वो ये कि इन्फेक्शन बार बार होता है। उसका कारण ये है कि ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन करा रहे हैं वो फिर से बढ़ जाते हैं, वो पूरे मरते नहीं हैं और प्रेगनेंसी में फिर से बढ़ जाते हैं। इसलिए पहला चीज ये है कि आपको पूरी एंटीबायोटिक्स का कोर्स है, जो कि 7 to 10 डेज आपको खाना जरूरी है। इसके अलावा अल्कलाइजर्स भी देता है, उसका कम से कम 15 to 20 डेज। क्रैनबेरी के जूसेस आते हैं जो यू ब्लैडर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, आप जरूर उसको खाइए, पीजिए। और उसकी टैबलेट्स भी हम लोग देते हैं खाने के लिए, ताकि आपको ये इन्फेक्शन बार बार ना हो। हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, आप कोकोनट वाटर पी सकते हो, दही खा सकते हो जिसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा रोल रहता है, वो इन्फेक्शन नहीं होने देते। कोई भी वजाइनल डिस्चार्ज है उसको ट्रीट करना जरूरी होता है, तो वजाइनल डिस्चार्ज का वीडियो नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि अगर आपको फीवर हो रहा है या ज्यादा परेशानी हो रही है तो प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट करें। कभी कभी खाने वाली टैबलेट से इन्फेक्शन नहीं कंट्रोल होता है, तब इंजेक्शंस लग सकता है, और उसके लिए हॉस्पिटल एडमिशंस भी लग सकते हैं। कभी कभी किडनी के इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो उसके लिए भी हॉस्पिटल एडमिशंस लगता है।
मेक इट श्योर कि आपकी यूटीआई का अर्ली डायग्नोसिस हो जाए ताकि आपकी ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट हो जाए। यूटीआई की वजह से सबसे ज़्यादा कोई भी इन्फेक्शन होता है तो आपको चांसेस रहता है टाइम से पहले लेबर पेन का, टाइम से पहले पानी के टूटने का, और इन सब वजहों से बच्चा प्री मैच्योर बेबी होने के भी चांसेस रहते हैं। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं किया तो डिलीवरी के बाद सेप्सिस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेक इट श्योर कि आप अपना ख्याल अच्छे से रखेंगे और जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स सफाई के लिए बताए हैं लास्ट वीडियोस में उसको फॉलो करें। Thank you so much. Any queries, please do write to me. I will try to solve and answer it. And in problems like पेशाब बार बार होना, दर्द के साथ पेशाब होना और फीवर होना, ये सब सिचुएशन में प्लीज कंसल्ट कीजिए। Thank you so much.